आप लोग वो लिखते हो जो आपने अपने नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, आप वो नहीं लिख पाते हो जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। नाउ द क्वेश्चन इज कल्चरल रिलेटिविज्म, व्हाई द कल्चरल रिलेटिविज्म इज डियर टू एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और उसके बाद ये ज्यादातर बच्चों की कॉपी इसी तरीके की है कि उन्होंने जो नोट्स में लिखा गया है उसको बिल्कुल कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इट इज क्वाइंड बाय लॉकी और आपके पास फ्रांस बोआ ने इसको पॉपुलराइज किया था। फिर उसके बाद ये जो है वो एमिक व्यू को पुश करता है, उसका एक केस स्टडी लिख दी एंड देन फिर उसके बाद जो है वो दूसरे पेज से ये शुरू होता है कि कल्चरल रिलेटिविज्म का सिग्निफिकेंस क्या है। पहला पेज, इट इज ऑल बीटिंग अराउंड द बुश। ऐसा नहीं करना है, पहले ही पेज से उसका सिग्निफिकेंस शुरू हो जाना चाहिए। और सिग्निफिकेंस क्या है, 4-5 सारे सिग्निफिकेंस निकलेंगे। पहला सिग्निफिकेंस ये निकलता है दैट इट विल पुश यू फॉर द फील्ड व्यू, तो इसीलिए आपको जो है वो एमिक व्यू मिलेगा। दूसरा है कि ये जो है वो रेपो बिल्डिंग एक्सरसाइज में बहुत अच्छा रहता है, तो इसीलिए आपके पास जो है वो आप सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी को कल्टीवेट करते हो। तीसरा जो व्यू है, इसका सिग्निफिकेंस रेसिज्म को डिस्फंक्ट करने में या फिर रेसिज्म को खत्म करने में बहुत बड़ा रहा है, तो उसका जो है वो अगेन यू कैन एग्जाम्पलीफाई इट, यू कैन गिव द एग्जांपल्स अबाउट इट। ठीक है, देन उसके बाद कल्चरल रिलेटिविज्म आप आगे जो है वो मूव कर सकते हैं और कैसे जो सिंबॉलिक स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी या फिर कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी के अंदर इसका योगदान रहा है उसको आप लिख सकते हैं। तो कितने पॉइंट्स हैं आपके पास? 4 पॉइंट्स हैं। इन चारों पॉइंट्स को आप एक बहुत ही स्ट्रक्चराइज तरीके से केस स्टडीज के साथ लिख दीजिए, बात खत्म है यहीं पे। देन उसके बाद कुछ टाइम लीजिएगा, कुछ स्पेस लीजिएगा एंड डू राइट अबाउट द लिमिटेशंस। ठीक है, 2 पैराग्राफ, दे आर मोर देन सफिशिएंट, लिमिटेशन के बारे में लिखिए एंड देन जस्ट कंक्लूड इट। तो बहुत सिंपल तरीके से आपको अपने आंसर्स को डिजाइन करना है। स्कोप बना लीजिए एंड उसी स्कोप के अंदर ब्रेनस्टॉर्म कीजिए। अपने नोट्स आंसर में नहीं लिखने हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आंसर में लिखना है।